जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो सीरीज़ चल रही थी पाकिस्तान नेवी सेलर्स के इनिशियल टेस्ट की, जिसमें हम आज आपके साथ शेयर करेंगे पार्ट 15। ऑलरेडी हम 14 वीडियोस शेयर कर चुके हैं, जिनमें हमने टोटल 335 MCQ शेयर किए हैं, 335 MCQ शेयर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने ऑलरेडी जो 14 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उनको वॉच नहीं किया तो वो सब वीडियो आपने जाके वॉच करनी है। और अगर आपने किसी भी ब्रांच के ऊपर अप्लाई किया हुआ है और प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप हमसे इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 100% आपको ऑथेंटिक नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपकी कंप्लीट टेस्ट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपका कंप्लीट टेस्ट उसी में से ही आएगा। ओके, हमारी जो सीरीज़ चल रही थी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि हमें नॉन वर्बल की भी तैयारी करवाई जाए। ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड की थी नॉन वर्बल के ऊपर, जो कि हमारा पार्ट 5 था। ठीक है, जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें पार्ट 5 हमने नॉन वर्बल के ऊपर बनाया था, और अभी ये हम पार्ट 15 जो है हमारा ये वीडियो इसमें नॉन वर्बल इंक्लूड कर रहे हैं। तो आपने इस वीडियो को भी एंड तक वॉच करना है, क्योंकि नॉन वर्बल भी आपके टेस्ट में लाजमी आते हैं। अच्छा, लास्ट जो हमने पार्ट शेयर किया था उसमें हमने एनालॉजी को कवर किया था। ठीक है, एनालॉजी से रिलेटेड जो MCQs आते हैं नॉन वर्बल के, उसको कवर किया था। और आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन, या फिर जिसमें हम इसको कह सकते हैं कि आड वन आउट, या फिर डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, या फिर जो है ना इसको हम कह सकते हैं जो दूसरों से मतलब मुख्तलिफ होता है, जिसको अगर मैं आपको समझाऊं कि इसमें हमने बाकी ऑप्शन से मुख्तलिफ ढूंढना होता है। ओके, तो ये वाली वीडियो भी आपने एंड तक वॉच करनी है। इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड एक दो MCQs लाजमी आपके टेस्ट में नॉन वर्बल का आता होता है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है जो हमारी सीरीज़ चल रही है, प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही है। सारे के सारे MCQs पास्ट पेपर से लिए गए हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसमें देखें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है। इसमें हमने डिफरेंट फाइंड करना है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो हमारे पास ऑप्शंस होंगे उनमें से हमने एक ऑप्शन जो है ना वो बाकियों से डिफरेंट होगा, वो हमने फाइंड करना है और वही हमारा आंसर होगा। तो मेरे आंसर बताने से पहले आपने ख़ुद भी एक बार इसको चेक कर लेना है कि इसका आंसर क्या बनेगा, और ये आपने अपने माइंड में कैलकुलेट करके रखना है, ताकि आपको पता चले कि इस तरह के अगर MCQs आपके पास आ जाएँ तो आप उनको सॉल्व कर लेंगे या नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों देखें इसमें हमारे पास क्या है जी, फ़िश टाइप हमें दी गई है। यहाँ पे फ़िश है, फ़िश हमने डिफरेंट फ़िश ढूंढनी है। इसमें अगर देखें तो हमारे पास एक फ़िश है, कुछ जो है ना इसमें अगर देखें और इसमें अगर देखें, ये 3 इमेजेस मैंने सिलेक्ट किए हैं अभी। तो इनमें मुझे जो डिफरेंट नज़र आ रही है वो C ऑप्शन है। किस हिसाब से डिफरेंट नज़र आ रही है, देखें इसके जो पंख हैं, ये जो पंख हैं देखें पीछे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे भी पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये वाली जो इमेज है इसमें भी इसके पंख पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये वाली जो तीसरी शेप है इसमें इसके पंख क्या हैं जी, आगे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें इसके अगर पंखों को आप कंबाइन करके देखें, ठीक है, आप यहाँ पे देखें तो ये जो ना हमारे पास डिफरेंट बन रही है। ठीक है, इसके जो ये वाले पंख बन रही है ये बाकियों से डिफरेंट बन रहे हैं। और इसके देखें तो ये भी पीछे की तरफ जा रहे हैं, ये भी हमारे पास पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बनता है जो कि C ऑप्शन है। इसमें जो इसके पंख हैं ये सिर्फ आगे की तरफ आ रहे हैं, बाकी सब में क्या है जी, पीछे की तरफ जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास। तो ये भी एक किस्म की कोई शेप है हमारे पास। इसमें भी जो ना हमने डिफरेंट फाइंड करना है, कौन सा डिफरेंट होगा जी हमारे पास। इसमें देखें हमारे पास ये जो ब्लैक शेप है वो इस साइड में है, इसमें इस साइड है। अगर इसको हम कहें कि तो ये हमारे पास राइट साइड में है, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड में है, फिर ये राइट साइड में है, ये भी राइट साइड में है और ये भी राइट साइड में है। इसमें सिर्फ एक ही शेप है जो कि लेफ़्ट साइड में है, वो है B ऑप्शन के ऊपर। तो B ऑप्शन डिफरेंट है बाकियों से, और B ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, और अच्छा स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी जो है ना हमने डिफरेंट फाइंड करना है। अच्छा, इसमें देखें तो हमारे पास डिफरेंट कौन सा होगा, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है वो हमारे पास यहाँ पे D ऑप्शन इसका राइट आंसर है। किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कैसे हमारे पास ये D ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। अगर इसमें देखें तो हमारे पास ये, हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास कोई पत्ता है। ठीक है, क्या है जी, पत्ता है, जैसे मतलब कोई लीव है, कोई दरख्त का पत्ता है ये हमारे पास। और इसके अंदर यहाँ पे देखें तो ये जो है ना ये 2 हैं। ठीक है, इस तरह की जो डंडियाँ हैं ना, ये 2 डंडियाँ बनी हुई हैं। इसके अंदर देखें तो 3 डंडियाँ बनी हुई हैं। इसके अंदर देखें तो 4 डंडियाँ बनी हुई हैं। मतलब एक हमारे पास सीरीज़ चल पड़ी ना, यहाँ पे 2 डंडियाँ हैं, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 4 हैं।
अब यहाँ पे क्या हो, 5 होनी चाहिए थी, अगली में 6 होनी चाहिए थी। ठीक है, अगर हम देखें तो इसमें कितनी है जी, 4 हैं। इसमें देखें तो इसमें 6 है हमारे पास, मतलब ये वाली जो शेप है ये अपनी जगह पे नहीं है, यहाँ पे हमें 5 वाली चाहिए थी, तो ये बाकियों से मुख्तलिफ है। ठीक है, इसने अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं किया, जो सीरीज़ चल रही थी 2 3 4, तो यहाँ पे 5 होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुआ, तो ये हमारे पास डिफरेंट है। और आगे वाली शेप अपनी पोजीशन पे सही है, उसमें 6 डंडियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, ये डी ऑप्शन जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये देखें यहाँ पे हमारे पास कोई गाड़ी टाइप बनी हुई है, इसमें भी हमने डिफरेंट फाइंड करना है। बहुत इजी एमसीक्यूज मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, फिर ऐसा ऐसा हम इंशाल्लाह डिफ़िकल्ट की तरफ जाएंगे। तो देखें इसमें हमारे पास क्या है जी, एक गाड़ी है हमारे पास, तो यहाँ पे जो मुझे मुख्तलिफ लग रहा है वो सी ऑप्शन है। किस तरह से सी ऑप्शन इसका मुख्तलिफ है और इसका राइट आंसर है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें इसके ये जो धुआं है, हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ से ना ये जैसे ट्रैक्टर होता है उसके आगे एक जो है ना वो पैप टाइप निकला होता है, उसका जो धुआं होता है ना वो ट्रैक्टर आगे की तरफ चलता है, उसका धुआं उधर से निकल के ना पीछे की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, तो ये देखें इसका क्या है जी, ये पीछे की तरफ धुआं जा रहा है, इसमें भी देखें तो ये पीछे की तरफ जा रहा है, और इसमें अगर देखा जाए तो ये आगे की तरफ निकलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो पैप की डायरेक्शन है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पैप लगा हुआ है वो आगे की तरफ है। ठीक है, इसमें भी पीछे की तरफ है और इसमें भी पीछे की तरफ है, तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है ना इसमें सिर्फ आगे की तरफ है, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ बनता है फिर। ठीक है, सी ऑप्शन फिर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसमें देखें हमारे पास कौन सी शेप डिफरेंट होगी, तो यहाँ पे हमारे पास जो शेप डिफरेंट है वो ई ऑप्शन है। किस हिसाब से ई ऑप्शन है, यहाँ पे हम नज़र रखेंगे, ये जो हमारे पास ये डार्ट बना हुआ है, ठीक है, इस डार्ट के ऊपर हम नज़र रखेंगे। अच्छा, इसके ऊपर हम किस तरह से नज़र रखेंगे, हमारे पास फ़र्ज सबसे पहले आप समझ लें कि क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, ये हमारे पास एक क्लॉक होती है, ठीक है, और इसमें देखें तो हमारे पास जो घड़ी की डायरेक्शन होती है, सुई की डायरेक्शन वो इस तरह से मूव कर रही होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, और जो इसके उलट मूव करेगी वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी जी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अब इसमें अगर देखें तो ये हमारे पास डार्ट था, इसने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। ठीक है, नेक्स्ट जो उसके लेफ़्ट में आ रहा था बॉक्स, वहाँ पे चला गया। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो अगेन जो है ना वो लेफ़्ट वाले बॉक्स में चला गया, जो उसके लेफ़्ट में आ रहा था उस बॉक्स में चला गया। ठीक है, अगर हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हुआ जा रहा है। उसके बाद देखें अगेन ये जो है ना उसके लेफ़्ट में आ गया। ठीक है, अगेन इसने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है। अब ये नेक्स्ट जो शेप होनी चाहिए थी, जो ई शेप है, उसमें ये कहाँ पे होना चाहिए, तो ये यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, ये वाली शेप में, मतलब उस जिस पे अभी मौजूद है ना, इसमें नहीं होना चाहिए था, इससे नीचे वाले बॉक्स में होना चाहिए। जो हमारे पास ऑलरेडी सीरीज़ कंटिन्यू हो रही है, उसको सीरीज़ को अगर कंटिन्यू रखता तो ये हमारे पास क्या होता जी, ये हमारे पास इनवैलिड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये गलत जगह पे चला गया है, तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि हमने बाकियों से मुख्तलिफ ढूंढना था और इसने क्या किया, ये बाकियों से मुख्तलिफ है, बाकियों ने एक एक जंप किया है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन थे उसमें जो ये जो फुल स्टॉप लगा हुआ था, जो डार्ट लगा हुआ था, ये एक एक स्टेप मूव कर रहा था, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें ये 2 स्टेप मूव कर गया। इस वजह से ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट है और यही हमारे पास इसका राइट आंसर भी है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारे पास अगेन हमने यहाँ पे एक डिफरेंट जो है ना फाइंड करना है, हमारे पास कौन सा डिफरेंट रहेगा। तो देखें इसमें मेरे पास जो इसका हमारे पास जो इसका डिफरेंट है वो ये ऑप्शन है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि किस तरह से हमारे पास ये इसका राइट आंसर है। देखें इसमें राइट आंसर इस वजह से, अगर इस वाली शेप में देखें तो ये हमारे पास देखें 2 बॉक्सेज हैं और आपस को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, 2 बॉक्सेज हैं और आपस में क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास 2 बॉक्सेज हैं, इन्होंने आपस में इस तरह से क्रॉस किया। और अगर ये देखें ये वाले जो इसका एक कोना, ठीक है, इसका जो है ना एक कोना दूसरे बॉक्स के अंदर है और दूसरे बॉक्स का एक कोना वो इसके अंदर है। इसी तरह से अगर हम देखें दूसरी शेप में तो यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल है और ट्राइंगल में क्या हो रहा है कि एक कोना जो है ना वो एक ट्राइंगल के अंदर है उस ट्राइंगल का, और जो दूसरी ट्राइंगल का कोना है वो दूसरी ट्राइंगल के अंदर है। मतलब वो जो है ना सिर्फ एक कोना उसके अंदर जा रहा है, जैसे इसमें एक कॉर्नर अंदर जा रहा था, इसमें भी एक कॉर्नर अंदर जा रहा है। और इसी तरह से ट्राइंगल्स में भी देखें तो एक कोना वो जो है ना एक कोना उसका दूसरी के अंदर जा रहा है और दूसरी का एक कोना वो पहले के अंदर जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ये वाले सी ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन हमारा
ए ऑप्शन से मिलता जुलता है। इसमें भी हमारे पास बॉक्स हैं और इसका भी एक कोना जो अंदर जा रहा है और दूसरी शेप का भी एक कोना इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, अगेन हमारे पास यहाँ पे भी पैटर्न फॉलो हो गया। अच्छा, अगर इसमें देखें तो हमारे पास ये भी इसका एक कोना यहाँ पे इसके अंदर चला गया और इसका एक कोना यहाँ पे इसके अंदर चला गया, तो ये भी अगेन हमारे पास पैटर्न वैलिड हो गया। अब अगर इस वाली शेप में देखें तो इसके दो कॉर्नर जो है ना इसके अंदर चले गए, बॉक्स के अंदर चले गए। देखें, एक ये कॉर्नर इसके अंदर चला गया और एक ये कॉर्नर इसके अंदर चला गया, और जो बड़ी वाली शेप है, जो दूसरी शेप है ऊपर वाली, उसका कोई भी कॉर्नर नीचे वाली शेप के अंदर नहीं है। तो ये हमारे पास रीज़न है कि ये हमारे पास डिफरेंट है और यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, ई ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम स्कूल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी हमने क्या करना है जी, डिफरेंट ही फाइंड करना है। जो हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारी जो है इसमें हम डिफरेंट ऑड वन आउट जो है ना, जो डिफरेंट एमसीक्यूज होते हैं उसको समझेंगे। अगर आप इनको समझ लेंगे ना तो फिर आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ पढ़ने की। अच्छा, इसमें देखें, इसमें हमारे पास अगर हम इस वाले बॉक्स को पकड़ के चलते हैं, ये जो ब्लैक वाला बॉक्स है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या समझाया था कि हमारे पास जो क्लॉक होती है, यहाँ पे 12 होते हैं, यहाँ पे 3 होते हैं, यहाँ पे 6 होते हैं और यहाँ पे 9 होते हैं, और जो घड़ी की डायरेक्शन होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है, पहले 12 पे, फिर 3 पे, फिर 6 पे, फिर 9 पे, फिर 12 पे, मतलब इस तरह से मूव करती है। अगर ये उल्टा मूव करने लग जाए, मतलब पहले 12 पे है, फिर 9 पे चली जाए, फिर 6 पे आए, फिर 3 पे आए, फिर 12 पे है, तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज में ये हमारे पास मूव कर रही है। अब अगर इसमें देखें तो हमारे पास ये अगेन एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, देखें, सबसे पहले इस वाले बॉक्स को देखें, ये जो है ना नीचे मौजूद है, और अगर हम इस पूरे ये जो पूरी शेप है इसको उठा के ना घुमा दें, ठीक है, इसको घुमा दें। देखें, एक ये हमारे पास बड़ा वाला एरो हो गया और इसकी साइड में ये वाला बॉक्स हो गया और इसकी साइड में ये वाला एरो हो गया, छोटा, जो छोटी साइड थी। ठीक है, इसको अगर हमने घुमाया तो ये हमारे पास इस तरह की शेप बन गई। अब अगर देखें अगेन हम इसको घुमाएं, मतलब ये जो पहले इसकी सुई है, ये जो सुई है ये कहाँ पे है जी, 12 पे है। अब ये कहाँ पे है जी, 6 पे, 9 पे आ गई है। अब ये कहाँ पे है जी, 6 पे आ गई है। अब जब 6 पे आई है, पहले देखिए ये कहाँ पे थी, नीचे की तरफ थी, फिर ये ऊपर को हो गई। अब ये जो है ना, ये वाली जो शेप थी ये भी इसी तरह से, जैसे कि ये इसने इस तरह से मूव किया। अब अगेन ये वाली शेप थी, उसको भी ऐसे मूव करना चाहिए था, लेकिन वो क्या हुआ, वो इस वाले कॉर्नर के बजाय वो दूसरे कॉर्नर पे चली गई। जो ये वाली शेप थी वो इस कॉर्नर पे आ गई, तो ये हमारे पास एक डिफरेंट शेप हो गई। ठीक है, इस वजह से अगर हम इसको आगे मज़ीद कंटिन्यू करें तो हमारे पास ये वाला पैटर्न फॉलो होगा। देखें, ये नीचे आ गया और ये जो है ना अपनी जगह पे है। ये देखें, अगेन पहले वाली जैसी शेप हमारे पास बन गई, तो मतलब बाकी सब में पैटर्न फॉलो हुआ, और ये वाली जो शेप है ये अपनी जगह पे नहीं है, ये इनमें डिफरेंट है, और यही हमारे पास इसका राइट आंसर है, जो सी ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन डिफरेंट है और यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखें हमारे पास क्या है जी, 2 सर्कल्स हैं और दोनों के अंदर एरो लगे हुए हैं। अब हमने इनमें डिफरेंट फाइंड करना है कि हमें डिफरेंट यहाँ पे कौन सा होगा इनमें से। अगर इसमें देखें तो हमारे पास क्या है जी, 2 एरो हैं और एक एरो जो है ना वो क्या है जी, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। जो बैर वाला एरो है, ठीक है, अगर बैर वाले एरो की तरफ देखें तो वो क्लॉकवाइज जा रहा है, और अंदर वाला जो एरो है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अब उम्मीद है कि आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की समझ आ गई होगी। ठीक है, बैर वाला क्लॉकवाइज जा रहा है और अंदर वाला एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अब अगर दूसरी शेप में भी देखें तो हमारे पास बैर वाला जो है वो क्लॉकवाइज ही जा रहा है और जो अंदर वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब इसने भी पैटर्न को फॉलो किया। पहला और दूसरा ऑप्शन इन ये जो ना एक दूसरे को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। अब अगर इसी तरह से हम तीसरी शेप में देखें तो ये देखें हमारे पास ये जो है ये अभी भी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है जी। ठीक है, जो बैर वाली शेप है वो अभी भी क्लॉकवाइज मूव कर रही है और जो अंदर वाली शेप है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन ये एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सेम आ रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हम डी ऑप्शन में देखें तो डी ऑप्शन बैर वाला हमारे पास क्या था, क्लॉकवाइज होना चाहिए था। अगर इसमें देखें तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज चला गया और अंदर वाला हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए था, ये क्लॉकवाइज हो गया। तो ये मतलब यहाँ पे काम गड़बड़ हो गई, यहाँ पे ये जो ना इसने गलत कर दिया, तो ये हमारे पास गलत हो गया। ठीक है, देखें ये डिफरेंट हो गया, तो यही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगर हम ई शेप को देखें तो इसमें बैर वाला जो एरो है ये हमारे पास
क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और जो अंदर वाला एरो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। मतलब ए बी सी और ई में पैटर्न फॉलो हो रहा है और इसमें वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास डिफरेंट है और यही हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम स्कूल हमारे पास देखें इसमें क्या चीज़ हो रही है। इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की लाइंस बनी हुई हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं और इनमें हमारे पास हमने जो ना डिफरेंट फाइंड करना है। तो देखें इसमें देखें तो हमारे पास कितनी है जी, 1 2 3 3 4 और ये 5। इसके अंदर 5 बॉक्सेस हैं, ठीक है। 5 बॉक्सेस का मतलब ये है कि इसके अंदर कितनी कोई 6 लाइंस होंगी या 7 लाइंस होंगी। 1 2 3 4 5 6 लाइंस हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर इसमें देखें तो हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं, इसके अंदर 5 लाइनें हैं, ठीक है। पहले वाले में क्या था जी, 5 बॉक्सेस थे, 6 लाइनें थी। इसमें 4 बॉक्सेस हैं, 5 लाइनें हैं। उसके बाद अगर इसमें देखें तो हमारे पास 1 2 3, इसके अंदर 3 है। पहले में कितना था, 5 फिर 4 फिर 3। इसमें देखें तो हमारे पास कितनी है, 2। यहाँ पे एक हमारे पास पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले 5 बॉक्सेस थे, ठीक है। इसमें 5 बॉक्सेस आप काउंट कर सकते हैं। इसमें 4 हैं, इसमें 3 बॉक्सेस हैं, इसमें 2 बॉक्सेस हैं। लेकिन इसमें देखें तो अगेन ये 3 हो गया। मतलब यहाँ पे हमारे पास काम गड़बड़ हो गया। यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए। तो जब हमारे पास सीरीज़ चल रही थी 5 4 3 2, अब यहाँ पे क्या होता है जी, सिर्फ एक बॉक्स होता है इस तरह का, तो हमारे पास ये पैटर्न फॉलो हो जाता। और यहाँ पे देखें काम गड़बड़ हुआ तो ये हमारे पास डिफरेंट हो गया और यही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये जो ई ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखें तो हमारे पास अगेन एक हमने यहाँ पे डिफरेंट शेप फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम अगर देख लें एरो को, पहला एरो इस तरफ गया ऊपर की तरफ और दूसरे में क्या हुआ जी, नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया। तो ये एक चीज़ तो हमारे पास सही हो रही है, ठीक है। एरोज़ में कोई मसला नहीं है। अगर हम इसकी बात करें, ये जो बॉक्स है यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है जी, एक बार ये हमारे पास क्या है, एक बार में ये हमारे पास नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे देखने की एक चीज़ बचती है, ये जो ब्लैक वाला बॉक्स बना हुआ है, ये जो एरो है ये इस वाले बॉक्स के साथ आता है या नहीं आता, ठीक है, या फिर ये जो है ना किस तरह से मूव कर रहा है। तो इसके अगर हम मूवमेंट की बात करें, सबसे पहले देखें तो ये हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये इसकी जो पोजीशन है ना, ये 9 पोजीशन पे जो क्लॉकवाइज पोजीशन होती है, क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, ये कहाँ पे है जी, ये 9 o'clock पे मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास 9 है। यहाँ पे देखें तो 12 है, मतलब पहले 9 पे था, फिर 12 पे आ गया। उसके बाद देखें तो ये 6 पे आ गया। मतलब ये जो है ना क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए था, लेकिन ये साइड में चला गया। इसको कहाँ पे होना चाहिए था, 6 पे होना चाहिए था। अगर 4 शेप में देखें तो ये हमारे पास नीचे वाले बॉक्स में होना चाहिए था। ये जो ब्लैक वाला मूव कर रहा है ये नीचे वाली शेप में होना चाहिए था, लेकिन ये साइड पे चला गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट हो गया और यही हमारे पास फिर इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जो डी ऑप्शन है ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पे अभी एक बार आपके साथ व्हाट्सअप नंबर अपने शेयर करते चलें। जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, व्हाट्सअप के ऊपर नोट्स बाई करना चाहते हैं, इंशाल्लाह जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपकी तैयारी करवाई जाएगी, आपको मटेरियल जो प्रोवाइड किया जाएगा, इंशाल्लाह आपका कंप्लीट टेस्ट उसमें से कवर हो जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह आपका जो सारा टेस्ट होगा वो उसी में से ही आएगा। ओके, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आपने हमसे इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करना है 0332 उसके बाद है जी 9150, उसके बाद है 654। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इसको सेव करके आपने मैसेज करना है। मैसेज करने का तरीका ये है कि उसमें आपने अपना नाम बताना है, अपनी सिटी का नाम बताना है और आपने ये बताना है कि किस पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है, ताकि जो आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएँ, जो आपकी तैयारी करवाई जाए, आपको आपकी पोस्ट के हिसाब से और आपके सेंटर के हिसाब से आपको प्रोवाइड किए जाएँ, ठीक है, जो आपकी तैयारी करवाई जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपने इस तरह से मैसेज करना है। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है। नेक्स्ट टाइम स्कूल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। वैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 346 होगा, ठीक है। इसमें देखें हमारे पास DFHJM, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा डिफरेंट होगा जी, DFHJM आपके लिए चैलेंज है, ठीक है। आप वीडियो को स्टॉप करें और इसका आंसर मुझे बताएं,
ठीक है, मेरा आंसर नहीं सुनना, आपने खुद इसका आंसर बताना है। मैं अभी आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। आपने वीडियो को स्टॉप करके इसका आंसर अपने पास कैलकुलेट कर लेना है। तो देखें इसका जो आंसर क्या बनेगा जी, DFHJM। अगर हम देखें डी की जो पोजीशन होती है वो क्या है जी, अगर आप अल्फ़ा ABC को पढ़ें ABCD, डी हमारे पास कौन सी पोजीशन पे आता है जी, 4th पोजीशन पे आता है। इसी तरह से अगर F को देखें, F कहाँ पे आता है जी, EF 6 पोजीशन पे आता है। उसके बाद देखें GH, H कहाँ पे आता है जी, 8 पोजीशन पे आता है। उसके बाद देखें IJ कहाँ पे आता है जी, 10 पोजीशन पे आता है। उसके बाद जो M है, M कौन सी पोजीशन पे आता है, अच्छा J से हम आगे कंटिन्यू करें अगर KLM, तो ये हमारे पास कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 13 पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। अगर अभी तक भी आपने इसका आंसर आपको नहीं पता चला तो आप जो है ना, आपको आप यूँ समझे कि आपको वीडियो फिर से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। जो डिफरेंट वाली है हमारी, फिर से वीडियो आपको देखने की ज़रूरत है। तो देखिए इसमें जो हमारे पास डिफरेंट है वो 13 है, ठीक है। जो ई ऑप्शन है, जो M है, ये हमारे पास डिफरेंट है। वो किस तरह से डिफरेंट है, अगर हम देखें ये हमारे पास क्या है जी, 4 इवन नंबर है, 6 क्या है जी, इवन नंबर है, मतलब जुफ्त नंबर है, 8 क्या है जी हमारे पास, इवन नंबर है, J क्या है जी हमारे पास, 10, ये हमारे पास क्या है जी, इवन नंबर है। लेकिन ये जो है 13, ये हमारे पास ऑड नंबर है, ठीक है। M की जो पोजीशन है ये ऑड पोजीशन पे है, तो इस वजह से ये हमारे पास डिफरेंट है, ठीक है। ई ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी अगेन जो है हम क्या करेंगे जी, एरोज़ दिए हुए हैं, एरोज़ से हमने जो है ना, बाकी चीज़ें सारी सेम ही हैं, जस्ट एरोज़ को देखेंगे। ये देखें, ये अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। देखें एंटी क्लॉकवाइज, ये ठीक है अपनी पोजीशन पे, ये अपनी पोजीशन पे ठीक है। तो पहले जो 4 ऑप्शंस थे, इनमें सही एरो जो है ना वो सही मूव करता रहा। अब नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या होता, अगर तो एरो ऊपर वाली शेप में होता तो हमारे पास सही था, क्योंकि ये नीचे वाली शेप में चला गया और क्लॉकवाइज इसने मूवमेंट दी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट हो गया, गड़बड़ हो गई, तो ये हमारे पास डिफरेंट है और यही हमारे पास इसका राइट आंसर है, ठीक है, ई ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 13। अगेन जो है ना इसमें ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा आपको। इसमें देखें हमारे पास क्या चीज़ है, जस्ट हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जो है ना एक लाइन है और उसके फिर जो है ना दोनों साइड्स पे डिफरेंट टाइप्स के एरो बने हुए हैं। अगर देखें पहले इस तरह से जा रही है लाइन, फिर इस तरह से जा रही है, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, मतलब ये जो हमारे पास अंदर वाली लाइन है ये बिल्कुल सही लगी हुई है, यहाँ पे हमारा आंसर लाई नहीं कर रहा। अच्छा अगर ये वाली शेप में देखें हमारे पास ये क्या है जी, एक शेप बिल्कुल सीधी जाके ना इस तरह एक जो है ना एरो बना रही है सिंगल साइडेड वाला, ठीक है, और एक इस तरह से थोड़ी टेढ़ी हुई है। और अगर देखें तो इन दोनों के ये जो ना दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं जी, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। और इसमें अगर देखें तो ये भी हमारे पास सेम चीज़ बन रही है, मतलब उसको ना मूव कर दिया, ये जो रॉड टाइप इसके अंदर डला हुआ है उसको पूरे को मूव कर दिया है, ठीक है, उसको मूवमेंट दे दी है, बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें तो हमारे पास क्या है जी, अगेन सेम चीज़ है, जो पहली शेप में थी वैसा ही यहाँ पे हुआ है। जैसा कि इसमें इसके अंदर जो रॉड था, जो सी ऑप्शन के ऊपर देखें ये बिल्कुल वैसी है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, जैसे कि ए ऑप्शन के ऊपर था। उसके बाद अगर देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि बी ऑप्शन के ऊपर था। तो मतलब ये हमारे पास यहाँ पे पेयर बन रहे हैं, ए का पेयर बन रहा है सी के साथ और जो बी था उसका पेयर बन रहा है डी के साथ। अगर इसको देखें तो ऐसी शेप हमारे पास कोई भी नहीं है, ठीक है, देखें ऐसी शेप हमारे पास कोई भी नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है जी, डिफरेंट है, क्योंकि बाकियों के आपस में पेयर बन रहे हैं, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा। यही वजह है कि ये हमारे पास डिफरेंट है और यही हमारे पास इसका राइट आंसर भी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा इसमें देखें हमारे पास ये कोई पतंग टाइप इसको हम कह सकते हैं, जो काइट, इंग्लिश में काइट कहते हैं और पतंग इसको बोला जाता है उर्दू में। तो ये जो है ना हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे हमने ढूंढना है कि कौन सा पतंग जो है ना वो बाकियों से मुख्तलिफ होगा। देखें सबकी सेम है, ये जो इसके ऊपर ये जो पीछे लगा हुआ है ये सब का सेम है, ठीक है, इसमें कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद ऊपर अगर देखें तो बॉक्सेस भी सेम ही हैं और इनके अंदर एक बॉक्स ब्लैक है, एक पार्ट इनका ब्लैक है, तो वहाँ पे हमें जो है ना अपना आंसर मिल सकता है। तो इसमें देखें ये हमारे पास क्या है जी, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। देखें एक ऑप्शन एक यहाँ पे है, फिर ऊपर चला गया, फिर इस तरफ आ गया, फिर इस तरफ आ गया। अब नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास अगर इस साइड आ जाता ना फिर ये गड़बड़ नहीं होती। अब ये वाली शेप जो है ना ये गड़बड़ हो गई है।
देखें जिस तरह से मूव कर रहे हैं ना, पहले इस तरफ गया, फिर इस तरफ आया, फिर इस तरफ गया, फिर इस तरफ। अब नेक्स्ट जो है ना, जो हमारे पास ए शेप है ना, वैसी ही हो जानी चाहिए। ये जो ई शेप है, अगर ये ए जैसी होती तो इसमें कोई मसला नहीं था, ये गलत हो गई, ठीक है। तो इस वजह से ये डिफरेंट हो गई और यही हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ई ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल देखें क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमारे पास क्या डिफरेंट होगा। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊपर भी थे एक एमसीक्यूज़ ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो कि टेस्ट में रिपीट होता है। ये वाला एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये वाला एमसीक्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो है ना, आपको बाकी ये वाला एमसीक्यूज़ और ये वाला एमसीक्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है आपके टेस्ट के हवाले से। ये और ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो कि एमसीक्यूज़ रिपीट होते हैं। और इसके साथ साथ आपका ये वाला एमसीक्यूज़, वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, सारे के सारे जो वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि ऑलरेडी टेस्टों में आते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन जो कि मैंने अभी आपको मार्क करके बताए हैं। अच्छा, इसमें देखें हमारे पास क्या है जी। इसमें देखें तो हमारे पास एक राड है, ठीक है, और इसके साथ एक इस तरह की राड है, ठीक है। एक क्या है जी, हमारे पास ये इस तरह से मूव है, फिर ये है, फिर इस तरह से है, फिर ये है। अगर देखें हमारे पास, तो मैंने अपना आंसर यहाँ पे ढूंढ लिया है। कैसे? अभी देखें यहाँ पे जो ई ऑप्शन है ये हमारे पास डिफरेंट है, क्योंकि बाकियों में एक लाइन है, जो जितने भी बॉक्स बने हुए हैं ना उनके अंदर लाइंस लगी हुई हैं। लेकिन इसमें देखें इसका एक बॉक्स जो है ना खाली है, इसके अंदर इस तरह से या फिर इस तरह से कोई लाइन होती तो फिर हमें यहाँ पे कोई दूसरा पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर कोई लाइन नहीं डली हुई, तो ये बाकियों से मुख्तलिफ हो गया और यही हमारे पास फिर इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ई ऑप्शन जो है ना, ये इसका राइट आंसर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो थी इसमें हमने 15 एमसीक्यू शेयर किए हैं। वीडियो अगर हम मज़ीद, जैसा कि हम 25 एमसीक्यू शेयर करते हैं, अगर हम मज़ीद इसमें 10 एमसीक्यू शेयर करेंगे तो हमारी वीडियो जो है ना वो तकरीबन 40 मिनट से 50 मिनट तक हो जाएगी। अभी भी कुछ 27 मिनट की वीडियो हमारी हो चुकी है। अच्छा, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक जो है ना जितने भी एमसीक्यूज़ हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं, शेयर किए हैं, आपको समझ आ गई हो। अगर इनमें से कोई एमसीक्यूज़ आपको समझ नहीं आया तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भेज सकते हैं। वहाँ पे इंशाल्लाह आपको ये सारा समझा दिया जाएगा, गाइड भी कर दिया जाएगा। और नीचे आप चाहें तो कमेंट में भी कोई भी क्वेश्चन हो आपका कमेंट आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई भी ज़रूर किया जाएगा। बाकी जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स बाई करना चाहते हैं, तो आप हमसे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट है। आपने चाहे किसी भी पोस्ट के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, इंशाल्लाह 100% आपकी तैयारी करवाई जाएगी। आपको तमाम जो है नोट्स वगैरह होंगे वो आपको सेंटर के हिसाब से, आपकी पोस्ट के हिसाब से दिए जाएंगे। इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे भी हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।